रिहाई के बाद आखिरकार डक्की भाई ने खामोशी तोड़ दी। जेल में उनके साथ क्या होता रहा, 100 दिन जेल में उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता रहा, अपने व्लॉग्स के जरिए डक्की भाई ने तमाम कहानी सुना दी। डक्की भाई की ये दर्दनाक और रुला देने वाला वीडियो देखकर तमाम दोस्त, तमाम फैंस और यहाँ तक के तमाम इन्फ्लुएंसर भी रो पड़े और डक्की के हक में आवाज उठाई। मुझे बेवजह मारा। मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जी अब हम डक्की भाई को फायर ना मारने का 5 करोड़ रुपया लेंगे। बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे माँ बहन की गालियां दिलवाई। वो चीजें हुई हैं, वो चीजें हुई हैं जो मैंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा। मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोलना था। मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता था कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है, मैं किसी जोगा नहीं। मैं सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी, मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया, मैंने पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। कहा के साथ जो कह रहे हैं इनको प्लीज दे दो। अरूब कांप रही थी, कहती कि मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पता भी नहीं है कि इनको कैसे हैंडल करना है, चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा, उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह ऊपर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपसे सादुर्रहमान बन के बात करूंगा, ना कि डक्की भाई। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। जो भी जज साहब मेरे केस का फैसला लेंगे मैं वो कबूल करूंगा। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। अपने घर में दावत रखी होती है, मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, कब चले जाते हैं। उसके बाद मैं और रूब पैकिंग में लग जाते हैं, क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इनवाइट आया होता है। मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे इस चीज से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया है। मैंने यही रिग्रेट किया कि मुझे रूब को मलेशिया भेज देना चाहिए था। उन्होंने मेरे पे FIR दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया। मैदे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज का उनको नहीं था पता। अचानक उठता कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास? मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो? वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है, मैं तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है, मारे। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली, हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है, जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डक्की भाई को जानते हो? वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कौन है ये? कहता डक्की भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो मुझे बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। फाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। इंडक्टर रूम से बाहर निकले, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, रूप की आंखों में आंसू थे। मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, पाकिस्तान में ही मैं रहूंगा। तो मैं हार मान ली थी, मैं टूट चुका था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। This is start of something else. I want to appreciate every single one of you. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Zindabad. Allah Hafiz.